हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लास 11th की बायोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट की हैं और जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। ऑर्गेनिज्म, लिविंग, नॉन लिविंग और बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद में बायोनोमियल नोमेनकल्चर। इतने टॉपिक हमने कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज यानी वर्गीकी संवर्ग। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हम क्या पढ़ेंगे? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हम टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ेंगे। सबसे पहले टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ेंगे। टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की होती क्या है? टेक्सोनोमिक हायरार्की सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक ट्रिक है KPC ऑफ GS। KPC ऑफ GS, के का हो जाएगा किंगडम, अब का फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, अब से फैमिली, G से जीन्स और S से स्पीशीज। ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो KPC ऑफ GS यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो अब देखेंगे कि टेक्सोनोमिक हायरार्की होती क्या है। टेक्सोनोमिक हायरार्की होती क्या है? तो टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? तो टेक्सोनोमिक हायरार्की में लिखेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का बढ़ता या घटता क्रम। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का बढ़ता या घटता क्रम, या आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाता है। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का बढ़ता या घटता क्रम, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का बढ़ता या घटता क्रम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाता है। ठीक है, अब किसी भी प्लांट या एनिमल्स की हायरार्की, किसी भी प्लांट या एनिमल्स की हायरार्की, किसी भी प्लांट या एनिमल्स की हायरार्की देव अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते
यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटे क्रम में होती है। ठीक है, तो क्या है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का बढ़ता या घटता क्रम या अवरोही या आरोही क्रम टेक्सोनोमिक हेरारिकी कहलाता है, और किसी भी प्लांट या एनिमल्स की हेरारिकी है वो सदैव आरोही या अवरोही क्रम में होती है। तो केपीसी ऑफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या है? ये टेक्सोनोमिक हेरारिकी है। ठीक है, ये है टेक्सोनोमिक हेरारिकी। अब ये जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? टेक्सा। ठीक है, इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं। इनको सामूहिक रूप से टेक्सा कहते हैं। तो टेक्सा की डेफिनेशन क्या होगी कि वर्गीकरण के द्वारा जीवों को जिन समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण के द्वारा जीवों को जिन समूहों में बांटा जाता है उन्हें टेक्सा कहते हैं। शब्द समूह है ये, टेक्सा कहलाते हैं। तो टेक्सा क्या है? टेक्सा प्लूरल है, बहुवचन, यानी इन सबको वर्गीकरण के द्वारा प्लांट्स या एनिमल्स को जिन समूहों में बांटा जाता है उन समूहों को टेक्सा कहते हैं। टेक्सोन क्या है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की प्रत्येक यूनिट या रैंक टेक्सोन कहलाती है। ये है एक वचन। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की प्रत्येक यूनिट या रैंक टेक्सोन कहलाती है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की प्रत्येक यूनिट या रैंक है वो टेक्सोन कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब स्पीसीज क्या है? सबसे छोटा टेक्सोन। स्पीसीज क्या है? सबसे छोटा टेक्सोन। स्पीसीज है सबसे छोटा टेक्सोन। ठीक है, तो स्पीसीज को क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई। स्पीसीज को क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा टेक्सोन। ठीक है, किंगडम को क्या बोलेंगे? किंगडम लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का लार्जेस्ट टेक्सोन। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसके बाद में एक एक करके सब देखते हैं। इसके बाद में एक एक करके स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम सब एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? समान जीवों का समूह है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। जीवों का समूह है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है स्पीशीज कहलाता है। स्पीशीज क्या है? जीवों का समूह है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, स्पीशीज कहलाता है। जीवों का समूह है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, स्पीशीज कहलाता है। स्पीशीज के बाद है जीन्स।
यानी वंश, स्पीसीज के बाद है जीन्स। इसमें अब आगे सारे एग्जाम्पल है, जीन्स, वंश। तो जीन्स क्या हो जाएगा, संबंधित जातियों का समूह है, संबंधित जातियों का समूह है। संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाता है, संबंधित जातियों का समूह है वंश कहलाता है, जीन्स कहलाता है, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जीन्स। इसमें एग्जाम्पल है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक तो पेंथेरा, और एक है सोलेनम, सोलेनम और पेंथेरा, ये दो वंश हैं, जिसमें पेंथेरा में क्या होगा, पेंथेरा लियो, पेंथेरा लियो, लॉयन, और पेंथेरा टिग्रिस। टाइगर, ठीक है, पेंथेरा लियो और पेंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पेंथेरा लियो और पेंथेरा टिग्रिस, ये जाति है, संबंधित जातियों का समूह है। इसमें दो वंश कौन कौन से हैं, पेंथेरा और सोलेनम, पेंथेरा और सोलेनम, ठीक है, पेंथेरा और सोलेनम। सोलेनम में क्या होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलोंजिना। तो जीनस संबंधित जातियों का समूह है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। इसमें दो वंश है, एनिमल्स में पेंथेरा है और प्लांट्स में सोलेनम है। पेंथेरा में पेंथेरा लियो और पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा लियो लॉयन और पेंथेरा टिग्रिस टाइगर। सोलेनम में सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो, पोटैटो, ये है आलू और ये है बैंगन, सोलेनम मेलोंजिना, ठीक है। तो जीन्स का क्लियर हुआ, जीन्स संबंधित जातियों का समूह है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जीन्स कहलाता है। जीन्स में दो एग्जांपल है, पेंथेरा और सोलेनम, पेंथेरा लियो लॉयन और पेंथेरा टिग्रिस टाइगर, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो और सोलेनम मेलोंजिना बैंगन, ठीक है। तो स्पीसीज हो गया, जीन्स हो गया। स्पीसीज और जीन्स के बाद क्या पढ़ेंगे, स्पीसीज और जीन्स के बाद पढ़ेंगे फैमिली, फैमिली यानी कुल, कुल। इसमें क्या है, संबंधित वंश का समूह है, संबंधित वंश का समूह है। फैमिली क्या है, संबंधित वंश का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है। फैमिली में दो एग्जांपल, फैमिली में एक तो है सोलेनेसी, सोलेनेसी और एक है फेलिडे, ठीक है, सोलेनेसी और फेलिडे। सोलेनेसी में क्या आता है, सोलेनेसी में सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा,
सोलेनेसी में कौन कौन से जीन्स आते हैं? सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ठीक है। और फेलिडी में फिलस, फेलिस, ये है फेलिस, ठीक है। फेलिडी, फेलिडी, ठीक है। सोलेनम, सोलेनम में सोलेनेसी फैमिली में एग्जांपल है सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ठीक है। फेलिडी कुल में, फेलिडी में कौन से आएंगे? पेंथेरा और फेलिस वंश, पेंथेरा और फेलिस वंश, पेंथेरा और फेलिस वंश आ जाएंगे, ठीक है। फैमिली संबंधित वंश का समूह है, संबंधित वंश का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा क्या कहलाता है? फैमिली कहलाता है। इसमें एग्जांपल है एक तो सोलेनेसी फैमिली और एक फेलिडी। सोलेनेसी में सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, और फेलिडी में फेलिस और पेंथेरा, ठीक है। फैमिली तो जीन्स हो गया, फैमिली हो गया, अब है ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? यानी गण, संबंधित कुल का समूह है, कुल का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, संबंधित कुल का समूह है। इसमें एग्जांपल क्या क्या आएंगे? इसमें आएंगे एक तो पोलीमोनियल्स, पोलीमोनियल्स, इसमें कौन कौन सी फैमिली आएंगी? सोलेनेसी, तो सोलेनेसी, और एक है कॉन्वोलुलेसी, ठीक है। सोलेनेसी और कॉन्वोलुलेसी, ये तो हो गया प्लांट्स में। और एनिमल्स में इसका एग्जांपल है कार्निवोरा, कार्निवोरा, कार्निवोरा में एक तो आ जाएगा फेलिडी, फेलिडी, और एक आ जाएगा कैनिडी, कैनिडी, कैनिडी में डॉग आते हैं, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर का अर्थ होता है गण, ऑर्डर होता क्या है? संबंधित कुल का समूह है, संबंधित कुल का समूह है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है। इसमें एग्जांपल है पोलीमोनियल्स और कार्निवोरा। पोलीमोनियल्स है वो प्लांट्स का एग्जांपल है, और कार्निवोरा है वो एनिमल्स का है। पोलीमोनियल्स में सोलेनेसी और कॉन्वोलुलेसी फैमिली आती है, और कार्निवोरा में फेलिडी और कैनिडी फैमिली आती है, ठीक है। ऑर्डर के बाद है क्लास, क्लास, ऑर्डर के बाद है क्लास, क्लास यानी वर्ग, ठीक है। क्लास क्या हो जाएगा? संबंधित, संबंधित गण का समूह है, संबंधित गण का समूह है क्लास कहलाता है, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, संबंधित गण का समूह है क्लास कहलाता है। क्लास में एग्जांपल, क्लास में एग्जांपल है एक तो है मेमेलिया,
मेमेलिया। और क्लास में एग्जाम्पल है मेमेलिया। इसमें कौन कौन से ऑर्डर आते हैं मेमेलिया में? एक तो आता है कार्निवोरा, कार्निवोरा, और एक प्राइमेटा, प्राइमेटा। ठीक है। क्लास क्या है? तो संबंधित गण का समूह है, क्लास कहलाता है। संबंधित गण का समूह है, क्लास कहलाता है। संबंधित गण का समूह है, क्लास कहलाता है। क्लास में एग्जाम्पल है मेमेलिया। मेमेलिया में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? कार्निवोरा और प्राइमेटा। ठीक है, कार्निवोरा और प्राइमेटा। क्लास के बाद है फाइलम। फाइलम, फाइलम क्या है? फाइलम कहलाता है संघ। वो संबंधित वर्ग का समूह है, संबंधित वर्ग का समूह है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज क्या कहलाता है? फाइलम कहलाता है। फाइलम में एग्जाम्पल, फाइलम में क्या एग्जाम्पल होंगे? फाइलम में एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सी क्लास आती है? एक तो इंसेक्टा, इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा में कौन सी क्लास आती है? इंसेक्टा। और इंसेक्टा में 3 पेयर, 3 जोड़ी उपांग होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हेक्सापोडल, हेक्सापोडल। ठीक है। फाइलम, फाइलम है संबंधित वर्ग का समूह है, संबंधित वर्ग का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस फाइलम कहलाता है। फाइलम में एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा, इंसेक्टा क्लास है। इसमें 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, ये हेक्सापोडल होते हैं। ठीक है, हेक्सापोडल। फाइलम के बाद किंगडम, फाइलम के बाद क्या आएगा? किंगडम, किंगडम यानी जगत। जगत क्या हो जाएगा? फाइलम का समूह है, फाइलम का समूह है। बहुत सारे फाइलम मिलकर के क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं। और किंगडम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? RH व्हिटेकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? RH व्हिटेकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? RH व्हिटेकर ने। तो इतना क्लियर हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्पीसीज, जीन्स, स्पीसीज पढ़ा, जीन्स पढ़ा, स्पीसीज और जीन्स के बाद में क्या पढ़ा? स्पीसीज, जीन्स, फिर फैमिली पढ़ा, फिर ऑर्डर, स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, इतने सारे क्लियर हो गए। इसके बाद में टेक्सोनॉमी के आधार, टेक्सोनॉमी के आधार दिए हुए। टेक्सोनॉमी के आधार क्या है? टेक्सोनॉमी के आधार, टेक्सोनॉमी का आधार है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर। टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? केरोलस लिनियस ने। ठीक है,
वर्गीकरण विज्ञान के आधार, टेक्सोनोमी के आधार या वर्गीकरण विज्ञान के आधार क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनकल्चर। ठीक है, टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने। अब इसके बाद में एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ सामान्य नाम दिए हुए हैं, उनके आगे वैज्ञानिक नाम और उनकी फैमिली और ऑर्डर को बताया गया है। तो वो टेबल मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो टेबल है सामान्य नाम, किस किस के सामान्य नाम दिए हुए हैं उसमें। एक तो दिया है मानव का, एक दिया है घरेलू मक्खी का, और आम का दिया है, और गेहूं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम, फिर पढ़ेंगे जीन्स, जीन्स के बाद पढ़ेंगे फैमिली, फैमिली के बाद पढ़ेंगे ऑर्डर, ऑर्डर के बाद पढ़ेंगे क्लास, और क्लास के बाद पढ़ेंगे फाइलम। ठीक है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, तो सामान्य नाम है मानव और वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। जीन्स क्या हो गया? होमो, जीन्स क्या हो गया? होमो, होमो जीन्स हो गया। तो फैमिली होमोनिडी, होमोनिडी। ऑर्डर, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, जीन्स होमो, फैमिली होमोनिडी। होमोनिडी के बाद में इसका ऑर्डर हो गया प्राइमेट, प्राइमेट। क्लास मेमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, कोर्डेटा। ठीक है, तो सामान्य नाम, सामान्य नाम क्या है? मानव, सामान्य नाम मानव, हमारा सामान्य नाम। वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जीन्स है होमो, स्पीसीज है सेपियंस, फैमिली है होमोनिडी, ऑर्डर है प्राइमेट, क्लास है मेमेलिया और फाइलम है कोर्डेटा। ठीक है, तो होमो सेपियंस में ये सब क्लियर हो गया। इसके बाद है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो जीन्स क्या हो जाएगा? मस्का। फैमिली म्यूसिडी, फैमिली क्या हो जाएगी? म्यूसिडी। ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा। ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, जिसमें जीन्स है मस्का और डोमेस्टिका क्या है? डोमेस्टिका है स्पीसीज। फैमिली हो जाएगी म्यूसिडी, ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा, और क्लास है इंसेक्टा, और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। अब है आम। आम का वैज्ञानिक नाम तो आपको बताया हुआ है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। क्या है? मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। तो जीन्स क्या हो जाएगा? मेंजीफेरा, मेंजीफेरा। फैमिली क्या हो जाएगी? फैमिली सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स। ठीक है, फैमिली सेपिनडेल्स। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा? फैमिली ओ सॉरी सेपिनडेल्स ऑर्डर है इसमें, सेपिनडेल्स ऑर्डर है
सेपिंडेल्स और फैमिली एनाकार्डियेसी, फैमिली है एनाकार्डियेसी, ठीक है। क्लास हो जाएगी डाइकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, और फाइलम एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आम, आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। जिन्स है मेंजिफेरा, फैमिली है एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है सेपिंडेल्स और क्लास है डाइकोटिलिडनी और फाइलम एंजियोस्पर्म। लास्ट है गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम, इसमें जिन्स ट्रिटिकम, जिन्स है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, ऑर्डर क्या हो जाएगा? पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी और फाइलम एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो गेहूं, तो गेहूं में क्या हो जाएगा? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिन्स है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स और क्लास है मोनोकोटिलिडनी और फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्सोनोमिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।